तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रीडिंग फेट के एपिसोड 130 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टैंक फैमिली अपनी फोर्सेस को गैदर कर रही होती है ताकि वो यहाँ पर सामने से आने वाले दुश्मन का मुकाबला कर सके, क्योंकि गू फैमिली उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है। तो इसी के साथ एक सोल्जर भागता वहां पर आता है और उसे कहता है कि फैमिली हेड मेरे पास एक बहुत ही अर्जेंट न्यूज है। तो वो आती वहां पर उसे बताता है कि हमारी मॉनिटरिंग स्क्वाड ने यहाँ पर बताया कि गू फैमिली के जो ट्रूप्स हमारी तरफ आगे बढ़ रहे थे, यानी कि जो मेन फोर्सेस हमारी तरफ आगे बढ़ रही थी, उनमें से एक अल्टीमेट पीक राम यानी एक अल्टीमेट डीमन पीक राम का जो मास्टर है वो यहाँ से डायरेक्टली हमारे मेन कैंप की तरफ चला गया है जहाँ पर अलायंस के लोग हैं। कहा जा रहा है कि वो एक्सट्रीम डीमन पीक राम का जो मास्टर है उसने सिल्वर कलर का मास्क पहना हुआ है और वो बड़ी तेजी के साथ भागता वहां पर से हमारी अलायंस के कैंप की तरफ चला गया है। तो ये बात सुनते ही मिस टैंक कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो कमीना यहाँ पर बीच में फाइट को छोड़कर कैसे जा सकता है। तो पता तो नहीं चल गया कि टैंक मिसो वहां पर उसके यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर रही है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उन्हीं का दिखाया जाता है, थोड़ी देर पहले का दिखाया जाता है, जहां पर कमांडर जो होता है वो सिल्वर वुल्फ के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ कमांडर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि टैंक फैमिली की सपोर्ट यहाँ पर नहीं आने वाली, क्योंकि इनकी मदद करने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं आने वाला, तो हम लोग अभी जाकर इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो सिल्वर वुल्फ से कहता है कि मुझे यहाँ पर माफ करना, पर मुझे यहाँ पर से जाना होगा, मुझे यंग मास्टर योन की तरफ जाना है, गूज योन जहाँ पर खतरे में है। तो ये बात सुनते कमांडर से कहता है कि लॉर्ड सिल्वर वुल्फ, तुम्हें नहीं लगता कि यंग मास्टर ने जिस तरह की मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया हुआ और साथ उसके पास डेडली एनर्जी है, कोई भी यहाँ पर उससे फाइट करने लायक नहीं है, जहाँ तक कि अल्टीमेट सुप्रीम राम के मास्टर भी उसके सामने फाइट करने लायक नहीं होंगे। और तुम्हें इस वक्त इस जगह के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग टैंक फैमिली के बहुत सा करीब है और तुम यहाँ पर अगर यहाँ से चले जाओगे तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसी के साथ ही सिल्वर वुल्फ को दिखाता है कि उसके हाथ में एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो कीड़ा जो कि दूसरी तरफ से उसकी बॉडी के अंदर भी होता है, जहाँ पर जो उसका पेयर होता है जो कि रिएक्ट कर रहा होता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे बेटे के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, तो मुझे उसकी मदद करने के लिए वहां पर जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कमांडर तुम अकेले यहाँ पर टैंक फैमिली को संभाल सकते हो, तुम अकेले इस लायक हो कि तुम यहाँ पर पूरी फैमिली को पूरी तरह से नाइलेट कर दो। मैं जल्दी यहाँ पर योन को लेकर तुम्हारे पास आऊंगा, जहाँ पर आकर बैटल को ज्वाइन करूंगा और उसके बाद हम लोग टैंक फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जब वो वहां पर से चला जाता है तो कमांडर कहता है कि ये बात तो मुझे पहले से पता है कि वो लड़का इसका बेटा है, जबकि उसके ऊपर नाम लगा हुआ है कि वो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड का बेटा है। लेकिन गोल्डन स्पिरिट ने भी यही गलती की थी, उसके अंदर भावनाएं आ गई थी और अपने बेटे को बचाने के चक्कर में वो भी अपने मिशन को फेल कर गया और उसके बाद से हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के हाथ से मारा गया। कहीं इसके साथ भी वैसा ही ना हो जाए। और इसी के साथ दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर यंग मास्टर गू की हालत काफी खराब होती है, क्योंकि उसका हाथ जो होता है फ्रीज हो चुका होता है, इसी वजह से वो फाइट नहीं कर रहा होता, वो प्रॉपर्ली फाइट नहीं कर पा रहा होता। वहां पर सेक्शन लीडर उसके साथ जो दूसरा सोल्जर होता है वो दोनों मिलकर बार बार उसके ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, जबकि यंग मास्टर चिल्ला रहा होता है, गुस्से के साथ उनसे कहता है कमीनों कहीं कि तुम लोग यहाँ पर मेरे ऊपर इस तरह की चालें चल रहे हो, तुमने यहाँ पर आइस टेक्निक को यूज करके मुझे स्लो कर दिया है, अगर यहाँ पर आइस टेक्निक को खत्म करो उसके बाद मुझसे फायर करो, फिर देखता हूं कौन यहाँ पर जीतता है। तो सोल्जर कहता है कि मुझे लगता है कि इसके अटैक्स बहुत ज्यादा इंपेशेंट होते जा रहे हैं, अब यहाँ पर ये ठीक तरह से अपने अटैक भी नहीं कर पा रहा, लगता है कि साइज टेक्निक की वजह से हमें यहाँ पर इतनी ज्यादा मदद मिली है, क्योंकि साइज टेक्निक की वजह से ये बहुत ज्यादा स्लो हो गया है और ठीक से अपनी टेक्निक को भी यूज नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ ही सेक्शन लीडर पीछे से निकलता है और उसकी कमर के ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है और वो दोनों जो होते हैं उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहे होते हैं और उसे पीछे की तरफ गिरा देते हैं। फिर साथ ही वहां पर उनके सोल्जर्स जो होते हैं मिस मिसो उनके पास अटैक करके उन सभी को फ्रीज करते जा रही होती है और उनमें से कोई भी यहाँ पर आगे बढ़कर अटैक नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से अब यहाँ पर फाइट जो होती है इनके हाथ में होती है और ये लोग बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर इस फाइट को जीत भी सकते हैं। इसी के साथ सेक्शन लीडर फिर से जंप करते पीछे वाली साइड से आता है और यंग मास्टर की कमर के ऊपर आकर एक स्लैश लगाता है। तो यंग मास्टर कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे यहाँ पर से भागकर जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर जिंदा रहना है। और जब वो दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं सिल्वर वुल्फ वहां पर पहुंच जाता है, तो सिल्वर स्पिरिट वहां पर आने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और दोनों के पास वहां पर से भागने का वक्त नहीं होता। सेक्शन लीडर उसके साथ सोल्जर दोनों वहां पर बुरी हालत में होते हैं, क्योंकि इसी के साथ ही वहां पर मिसो भी सामने की तरफ देख दिया कि अब कौन आ गया है। तो सिल्वर वुल्फ वहां पर आने के बाद सोल्जर को नीचे गिरा देता है और उसके सर के ऊपर अपना पांव रखकर खड़ा होता है और साथ ही सेक्शन लीडर को उसने अपने हाथ में पकड़ रखा होता है, उसका गला दबा रहा था और कहता है तुम जैसे लोग जो है जहां पर हमारे यंग मास्टर का बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस लड़की ने अपनी आईसी टेक्निक की मदद से यहाँ पर यंग मास्टर को स्लो कर दिया है। यंग मास्टर योन उसे कहता है कि सिल्वर स्पिरिट तुम यहाँ पर पूरे टाइम पर आए हो, जबकि सिल्वर स्पिरिट उसे कहता है कि सबसे पहले अपनी एनर्जी को यूज करो, अपनी बॉडी के अंदर से कोल्डनेस को निकालो। और हमारी मिसो वहां पर सोच रही होती है कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। मास्टर ने बताया था कि सिल्वर वुल्फ एक अल्टीमेट पीक डीमन राम का मास्टर है, यानी कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर जब मुझसे यहाँ पर फाइट करेगा तो मैं इसको हरा नहीं पाऊंगी। लेकिन ये तो टैंक फैमिली की मेन ब्रांच की तरफ आगे बढ़ा था, फिर यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि लड़की तुम्हारी टेक्निक्स जो है वाकई में काफी ज्यादा अच्छी हैं, हालांकि तुम्हारी टेक्निक को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुमने अभी भी यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर करना स्टार्ट किया है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर से मुझे बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है, इतनी पावरफुल एनर्जी जितनी एक तुम्हारी उम्र की लड़की के पास बिल्कुल भी नहीं होनी
होनी चाहिए। तो क्या ये सारी की सारी आईसी टेक्निक तुम्हारी है? क्या तुम जहां पर यंग मास्टर के ऊपर आइस टेक्निक से अटैक कर रही थी? और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हीवन ब्रिलियस डीमन लॉर्ड का दिखाया जाता है कि हीवन ब्रिलियस डीमन लॉर्ड जो होता है वो माउंट हुआ सेक्टर लीडर और साथ में दूसरों का पीछा करते करते वहां पर उनके पीछे चलता हुआ आ रहा था और कहता है कि तुम लोग चाहे जहां पर कितनी दूर क्यों ना चले जाओ, लेकिन तुम जहां पर मेरी रेंज से बाहर नहीं निकल सकते। मैं जहां पर तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। सेंट्रल प्लेन से बाहर चले जाओ, तब हो सकता है कि तुम जहां पर मेरी नजरों से बचकर निकल जाओ, लेकिन तुम में से कोई भी जहां पर से मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। और वो ढूंढते ढूंढते वहां पर उस कब्र तक पहुंच जाता है जहां पर जोंगनेन सेक्टर के सेक्टर लीडर को दफनाया गया होता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद वो कहता है कि चलो देखते हैं जहां पर क्या है, और वो अपने हाथ का इशारा करता है तो मिट्टी ऊपर से हट जाती है और पैट्रियार्च जोंगनेन वहां पर से नीचे से निकल आते हैं। तो उसे देखने के बाद वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो उन लोगों ने अपने मुर्दे को दफनाया, तो क्यों ना मैं यहाँ पर उस मेथड को यूज करूं, उस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करूं जिसे मैंने काफी अरसे से यूज नहीं किया। हो सकता है कि वो टेक्निक इसके ऊपर काम कर जाए और उसके बाद मुझे उन लोगों को अपने हाथ से मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यही मेरा काम कर देगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि उस टेक्निक को एक्सट्रीम डीमन सोल रेस्टोरेशन टेक्निक कहते हैं, यानी कि वो एक ऐसी टेक्निक है जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है लेकिन उसे डिमोनिक बना देगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 130 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।